नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। सिवान में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला है, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चुनावी सभा में लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे। सभा स्थल पर जैसे ही योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जय श्री राम और बाबा का बुलडोजर के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह के समर्थन में आयोजित की गई थी, जहां हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंच पर आते ही योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनता से जनता को, भाजपा को और एनडीए प्रत्याशी को जिताने की अपील कर दी है। उन्होंने कहा, बिहार में अब अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बुलडोजर चलना जरूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ है, वैसे ही बिहार में भी सुशासन की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले यहां काफी संख्या में लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे थे। बुलडोजर लेकर पहुंचे समर्थकों से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बुलडोजर बाबा हैं, इसलिए यहां बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं। लोगों ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में योगी जी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। करके सिवान जनपद की सभी सीटों को एनडीए को जिताने के लिए अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब मैं बिहार में आता हूं तो मुझे बिहार की गौरवशाली परंपरा का स्मरण हो आता है। बिहार की धरती हम सबके लिए ज्ञान की धरती है, भक्ति की धरती है, शक्ति की धरती है, शांति और क्रांति की धरती है। जिस धरती ने उत्तर प्रदेश की धरती से आने वाले महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया हो, जिस धरा ने भारत के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए नालंदा विश्वविद्यालय दिया हो, जिस धरती ने महावीर भगवान महावीर जैन को जन्म दिया हो, जिस धरा ने चाणक्य दिया हो, जिस धरती ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री जयप्रकाश नारायण, बाबू जगजीवन राम और कर्पूरी ठाकुर जैसी विभूतियों को जन्म दिया हो, वे कौन लोग थे? इस गौरवशाली धरा को के सामने, यहां के नौजवानों के सामने उन्होंने पहचान का संकट खड़ा किया। बहनों और भाइयों, ये चुनाव उन्हीं लोगों के खिलाफ एक लड़ाई है, वर्तमान पीढ़ी को बताने की एक लड़ाई कि पिछले 20 वर्ष में एनडीए की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो उपलब्धियां हासिल की है, ये नया बिहार है, जो बिहार अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। उसी गौरवशाली अतीत के साथ बिहार को, वर्तमान बिहार को जोड़ने की इस यात्रा जो 2005 के पहले धूमिल हो चुकी थी, पहचान के संकट के दौर से गुजर रही थी, उसी बिहार को पुनः उसकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए डबल इंजन की सरकार वर्तमान में कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं, देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। और बहनों और भाइयों, इसीलिए तो मैं कहता हूं, हमने यूपी के अंदर एक बात कही
कि भाई देखो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, और जीरो टॉलरेंस के तहत आज आप देख रहे होंगे आरजेडी और उनके लोग आज भी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के मंदिर का विरोध कर रहे हैं। सीतामढ़ी और उसके आसपास के क्षेत्र में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण और कॉरिडोर के विकास के लिए किए जाने वाले कार्य का विरोध कर रहे हैं। ये आरजेडी के लोगों को बताना चाहिए, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण होने के पहले उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राजर्षि दशरथ जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण पहले किया, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को मिटाते हुए भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त किया। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोकने का पाप किया था, आरजेडी ने पाप किया था। कांग्रेस कहती थी कि राम तो हुए ही नहीं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाती है, और ये लोग जब भी इन्हें अवसर मिला, एक ने बिहार के अंदर, एक ने उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां के नौजवानों के सामने, वहां के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन बहनों और भाइयों, डबल इंजन की एनडीए की सरकार अब पहचान के संकट के लिए मोहताज नहीं। हर बिहारी आज अपने गौरव के साथ सीना तान करके देश और दुनिया के अंदर जाता है, अपनी पहचान को प्रस्तुत करता है। अब बिहार में क्या नहीं है? अब बिहार में सब अच्छी सड़कें हैं, और हम लोगों ने 6100 करोड़ रुपए की लागत से अयोध्या धाम को सीधे सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग के निर्माण के काम को भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। आज बिहार में एयरपोर्ट है, मेडिकल कॉलेजेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, और आज बिहार में पलायन नहीं, आज यहां पर प्रगति के नए नए प्रतिमान स्थापित करने की दिशा में बिहार आगे बढ़ा है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। अराजकता पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ये डबल इंजन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य कर रही है। और बहनों और भाइयों, जो बाकी बच जाता है, यूपी का बुलडोजर उसको पूरा कर लेता है। और मैं तो आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं, एनडीए यहां पर सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, नीतीश जी के नेतृत्व में, यहां पे हमारे जितने भी अन्य सहयोगी दल हैं, लोक जनशक्ति पार्टी है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम हैं, इन सभी ने मिलकर के तय किया है कि बिहार को अब जंगल राज की ओर नहीं जाने देना है, बल्कि बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और जयप्रकाश जी की विरासत को आगे बढ़ाते हुए एक जन राज के रूप में बिहार को आगे बढ़ा करके यहां की एक एक व्यक्ति की आवाज को सरकार तक पहुंचाने की सरकार फिर से यहां पर बनानी है। और एनडीए इस बीच से एक बार फिर से अपने मुद्दों के साथ, विरासत और विकास के इन मुद्दों के साथ आपके सामने है। बहनों और भाइयों, सीवान में वह जंगल राज फिर से मत आने दीजिए।